हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी में जैसे ग्रीन एससीएम क्या होता है, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि ग्रीन एससीएम कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल का ट्रेंड चल रहा है ग्रीनरी की तरफ, मतलब कम से कम प्रदूषण हो या कम से कम हम लोग एनर्जी का वेस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें शुरू करते हैं कि क्या होता है। पहले चलते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, मतलब कि आईटी इन एससीएम एंड लॉजिस्टिक्स। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सप्लाई चेन में बिल्कुल नर्वस सिस्टम जैसे काम करती है। जैसे बॉडी में नर्व्स इंफॉर्मेशन फास्ट भेजती हैं, वैसे ही आईटी सप्लाई चेन के हर पार्ट को कनेक्ट करती है और कोऑर्डिनेशन ईजी बनाती है। आईटी से एससीएम में क्या हेल्प होती है ये समझ लो। इसमें क्या होता है, रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। जीपीएस और आरएफडी के मदद से, इसका मतलब यूज़ करके कंपनी को पता रहता है गुड्स अभी कहाँ है, डिलीवरी कब तक होगी, डिले होगा या नहीं होगा। फिर आता है हमारा डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन में होता है ईआरपी सिस्टम्स कंपनी के डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे फाइनेंस, सेल्स, ऑपरेशंस। मतलब सबको सेम डाटा मिलता है, कंफ्यूजन नहीं होता इससे। फोरकास्टिंग में मदद करती है। एआई टूल्स जैसे पास्ट डेटा या ट्रेंड एनालिसिस को मतलब ट्रेंड्स को एनालिसिस करके डिमांड प्रिडिक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे प्लानिंग बेटर होती है। पेपरलेस वर्क। पेपरलेस वर्क मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई जिसे कहते हैं। ऑर्डर और इनवॉइस ऑटोमेटेड हो जाते हैं, मतलब पेपर वर्क कम होता है, स्पीड ज़्यादा होती है और एरर कम हो जाता है। इसी के आगे बढ़ते हैं अब कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में आईटी का क्या इस्तेमाल होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स में आईटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम, ट्रैकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। आईटी लॉजिस्टिक्स को कैसे इंप्रूव करती है, शिपमेंट का स्टेटस लाइव पता चलता रहता है। कोई भी अगर सामान भेजा जा रहा है तो हमें पता रहता है कि वो कहाँ तक का पहुँच गया है या कब तक पहुँचेगा, ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन में जो प्लानिंग होती है वो बेटर बनाने में मदद करती है। डिलीवरी फास्ट और रिलायबल बनती है। डॉक्यूमेंट्स इजी मैनेज हो जाते हैं। ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। अब ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्रीन एससीएम की तरफ चलते हैं कि क्या होता है। इसका मतलब होता है सप्लाई चेन में एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। मतलब कंपनी ऐसे मेथड यूज करे जिससे पॉल्यूशन कम हो, वेस्ट कम हो, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो और एनर्जी सेविंग हो। सिंपल वर्ड्स में सप्लाई चेन को इको फ्रेंडली बनाना। एससीएम का फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। ग्रीन डिजाइन, ग्रीन डिजाइन मतलब होता है प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करना कि मटेरियल कम यूज हो, प्रोडक्ट रिसाइकेबल हो और वेस्ट मिनिमम हो। फिर आता है ग्रीन सोर्सिंग। इसका मतलब होता है सप्लायर सेलेक्ट करना कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिस फॉलो करते हो, मतलब एनवायरनमेंट को कम हार्म हो। फिर हमारा आता है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, पॉल्यूशन के टाइम पॉल्यूशन रिड्यूस करना, इसके बाद एनर्जी यूज कम करना, वेस्ट कंट्रोल करना। फिर ग्रीन लॉजिस्टिक्स, इसमें होता है लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करना, जैसे बेस्ट रूट चूज करना जिसमें फ्यूल सेविंग हो सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना ताकि फ्यूल कंजम्पशन और पॉल्यूशन कम हो। फिर इसके बाद आता है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स में होता है साइक्लिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, मतलब यूज प्रोडक्ट को वापस कलेक्ट करके रिसाइकल करना, रिफर्बिश करना या प्रॉपर डिस्पोज कर देना, ताकि कम से कम वेस्ट हो और वेस्ट जो रहे वो हमारे कंट्रोल में रहे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, उसके लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फील फ्री टू कमेंट। और जो भी फीडबैक मेरे लगे कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया है वो भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।